हो सकता, इनको पता था तब भी इन्होंने जन घोषणा पत्र में जोड़ा। असली बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पीछे की बात है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उसको बताना चाहिए किसी राज्य में निमित्तीकरण नहीं हुआ है, किसी राज्य में निमित्तीकरण नहीं हुआ, मुख्य कारण यही है 19 का मामला जन घोषणा पत्र में कार्य है। मुख्यमंत्री जी को फंसाने की जरूरत थोड़ी अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी तो जो खुद किए हैं उसी में फंसे हुए हैं वो। हाँ तो भाई आप हमको फंसाने की क्या जरूरत है? चलिए भसीन का प्रश्न आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जो संविदा कर्मचारी है और अनियमित कर्मचारी है, इसमें उन सब दैनिक वेतन भोगी है, इन सब के लिए घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी ने उस समय ये कहा है कि हम सबको नियमित करेंगे और 2018 में चुनाव होने के बाद 2022 अभी तक क्या स्थिति है। तो जवाब में आया है कि ये जो जवाब है कि 2001 समिति बनाई गई है और उसकी एक बैठक की जानकारी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो समिति बनाई गई है उसके कुल कितने बैठकें हो गई है और जो समिति ने जो सिफारिश की है, अनुशंसा की है जानकारी के लिए, वो जानकारी आ गई क्या कि कुल कितने प्रदेश में अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी और जिनको जिनको आपने कहा है उतनी संख्या क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख सचिव विधि विधायी, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक और उद्योग सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसमें प्रमुख सचिव विधि विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त विभाग, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव आदिम जाति और सचिव जाति जनजाति विकास विभाग, इनकी पहली बैठक हुई है। एक बैठक हुई है 9/1/2020 को और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि किन किन विभागों में, निगम मंडलों में कितने कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। कुछ विभागों की जानकारी आ गई है अध्यक्ष महोदय, कुछ विभागों की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसे विधि विभाग से अभिमत ले लिया जाए और विधि विभाग के अभिमत के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यायालयीन प्रकरण भी है और उन सबको देखते हुए कोई फैसला लेना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधि विभाग से जो अभिमत के लिए प्रतीक्षा में है, तो ये विधि विभाग को 2019 में भेजा गया है, उसके बाद अभी तक उनके अभिमत नहीं आई। तो अभिमत नहीं आई तो इसके लिए कितने बार पत्राचार किया गया है और 2019 का है, तो क्या ये 5 वर्ष के कार्यकाल की अवधि में हम उम्मीद करें कि उनके जो अभिमत है आ जाएगी और उसके बाद ही इसमें होना है? कुछ जगह जो बता रहे हैं कि कुछ जगह से नहीं आई है, जो जानकारी है ये 2020 की है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में अभिमत के लिए गया है और 2020 के बैठक के बाद में जिन विभागों की जानकारी आ गई और जिन विभागों की जानकारी नहीं आई, मैं समझता हूं कि सामान्य प्रशासन आपके पास में है और सामान्य प्रशासन आपके पास में है और 2020 से अभी तक जानकारी नहीं आई, ये मतलब बहुत आश्चर्यजनक बात है। यही से आप एक बार निर्देश कर देंगे तो आधा घंटे के अंदर में जानकारी आ जाएगी, आधा घंटे के अंदर में जानकारी आ जाएगी। लेकिन 20 से आपने भेजा है, 20 के बाद में जानकारी नहीं आई। जो बिना अनुमोदन के ट्रांसफर हुए उसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रशासन से तत्काल निकाली, 4000 हुए। हाँ, वो तो कर लेंगे उसको, वो कर लेंगे उसको। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बैठक दोबारा इनकी कब होगी और जिस जानकारी नहीं आई है तो जानकारी कब तक की आ जाएगी और जो अभिमत है उसके लिए कितने बार पत्राचार किया गया है और कब तक एजी के द्वारा या विधि विभाग के द्वारा इसका अभिमत आपके यहाँ कमेटी के पास आ जाए, ये जानकारी देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विभागों से फिर से एक बार पत्र लिखने के लिए मैं निर्देशित करूंगा कि सभी विभागों के जल्दी से जल्दी उसकी जानकारी आ जाए, निगम मंडलों से भी,
और दूसरी बात यह है कि मुझे जो जानकारी मिली है कि विधि विभाग के द्वारा एजी से अभिमत लेने के लिए पत्राचार किया गया है। अब वो कब कब किया गया है वो उसके अतिरिक्त मैं जानकारी दे दूंगा, लेकिन एजी से उन्होंने अभिमत लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने शेष लोगों के लिए बचा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया और आत्मसात करने के बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो विभाग है इसमें लोक निर्माण, सिंचाई, सफाई कर्मी, मनरेगा कर्मी, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, होमगार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, वन कर्मी, पीएचए कर्मी, ऐसे अनेक विभाग के हैं और ये सबको राजसात किया गया है। रेगुलर करने की बात आई है तो अभी तक अभिमत नहीं आना, ये भी एक सरकार की नीयत स्पष्ट दिख रही है कि सरकार की नीयत क्या है कि 2000 के बाद में अभी तक अभिमत नहीं आए। 19 के बाद में अभी तक अभिमत नहीं आना और उसके बाद में विभाग से जानकारी नहीं आना। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तो जानकारी कब तक आ जाएगी उसको सुनिश्चित करें, अभिमत कब तक आ जाएगी उसको सुनिश्चित करें, और जो आपने घोषणा पत्र जारी किया है कि हम रेगुलर करेंगे तो इसको कब तक रेगुलर करेंगे, समय सीमा बताने का कष्ट करें। समय सीमा बताना तो संभव नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये है कि हम अतिशीघ्र की कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। और बैठक हुई है और सभी विभागों को पत्र लिख दिया गया है, जानकारी आएगी। और घोषणा पत्र की बड़ी चिंता है, निश्चित रूप से आप खुद भी देख रहे हैं कि 1 साल चुनाव में निकला, 2 साल कोरोना में निकला, तो वो कोरोना के खिलाफ ही लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। अब समय मिला है, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो कहा है तो करने की हम कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी से ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। मैं आपको आज के ही प्रश्नोत्तरी 16 नंबर बृजमोहन जी ने पूछा, सामान्य प्रशासन के जो समिति बनी है वो ठीक है, लेकिन उसमें लिखा है कि और अभिमत प्राप्त हो चुके। आप 16 नंबर के परिशिष्ट को देख लीजिए जिसमें उन्होंने 25 लोगों को नियमित किया, 2 पेज का है, जिसमें एक तृतीय श्रेणी के 5 लोग हैं, एक चतुर्थ श्रेणी के 2 लोग हैं, तृतीय श्रेणी के 7 लोग हैं और एक द्वितीय वर्ष माने वित्तीय वर्ष 19-20 में 6 और 5 अलग अलग श्रेणी के 25 लोगों को तो नियमित किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इस 25 लोगों को किस आधार पर नियमित किया गया है, जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि अभी महाधिवक्ता से रिपोर्ट नहीं आई है और बाकी प्रक्रियाएं नहीं हुई हैं, तो करेंगे तो ये 25 लोग किस आधार पर नियमित हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 16 नंबर प्रश्न आएगा तो मैं उत्तर दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों को देख लीजिए। मगर या तो ये विधानसभा क्यों मानना है, सवाल समय का नहीं है, एक ही प्रश्न एक ही तरह की चीज। ये मानेंगे तब ना 16 नंबर आएगा माननीय अध्यक्ष जी, ये मानने को तैयार नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और आज ही स्वीकार किया। मैं कोई पिछली बात नहीं कह रहा हूं, ना अगले दिन की बात कह रहा हूं। और मुख्यमंत्री जी कहे कि 16 नंबर आएगा तब करें, तो मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, तो फिर विधानसभा में बचेगा क्या? दल का नेता ऐसा उत्तर देगा तो बचेगा क्या? माननीय अध्यक्ष जी, सदन में परंपरा रही है। नहीं अजय, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, इनका अध्यक्ष जी, ये ज्यादा टेस्ट कराया जाए। एक ही श्रेणी के प्रश्न अगर एक साथ एक ही दिन लग जाते हैं तो कई बार सदन में अध्यक्ष की आसंदी से निर्देश हुए हैं कि दोनों प्रश्नों को एक साथ ले लिया जाए। कई बार ऐसा हुआ आपका है। कोई प्रश्न है क्या? मैं कोई प्रश्न कर रहा हूं, आप करिए। प्रश्न का उत्तर तो आ जाए। आसंदी को भी आप सीधे यहाँ से डायरेक्शन दे रहे हैं। पहला तो आपके में आसंदी को आप डायरेक्शन दे रहे हैं, बताइए। आपके में तो ऐसा थोड़ा ना होता है। हम मानते हैं आपका। आप निवेदन करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप अपना प्रश्न माननीय करिए। मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि 11/12/2019 को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। इस समिति की पहली बैठक हुई है 9/1/2020 को। उत्तर है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसमें आखिरी में पैरे में लिखा है
विधि विभाग की टीम दिनांक 28/5/19 में लेख किया गया है कि महाअधिवक्ता का अभिमत प्राप्त कर लिया जाए। आप इस विषय में समिति गठित कर रहे हो 11/12/19 को, पहली बैठक हो रही है 9/1/2020 को, और इस विषय पे आप टीम मंगा रहे हो 28/5/2019 को। यह अपने आप में बड़ी घटना है। प्रश्न करिए ना, क्या करना मैं प्रश्न यही कर रहा हूं कि ये विधि विभाग की टीम किस आधार पे आपने 28/5/2019 को मंगाई है, जबकि आपकी बैठक ही पहली बार 9/1/2020 को हुई। शासन किसी से भी अभिमत मंगा सकता है और जरूरी नहीं है कि वो कमेटी गठन हो। वो जो अभिमत मंगाए हैं और कमेटी गठित होने के बाद जो अभिमत आएगा उसमें इंक्लूड कर देंगे अध्यक्ष महोदय। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, शासन मंगा सकता है, उसमें क्या भाई, हम तो नियमितीकरण करने की बात कर रहे हैं, तो शासन ने अभिमत मंगा लिया। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मतलब ये माननीय अध्यक्ष जी, सुनो भाई, मैं इसके बात करूं, दोनों एक साथ पूछो कैसे होगा? आप पूछने दीजिए, आप लोग 15 साल में किए नहीं। जब वो पहले पूछा तो आप बैठे। हमारा किए नहीं, अध्यक्ष महोदय निवेदन है, दो माननीय सदस्य एक साथ खड़े होंगे, कैसे होगा? हाँ, अब ठीक है, आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष जी। हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में हुआ है, किया है हमने, कब बैठकें हुई तथा समिति द्वारा क्या अनुशंसाएं की गई और उन पर क्या कार्रवाई की गई, यदि अनुशंसा नहीं की गई तो कब तक की जाएगी। आप बोल रहे हैं कि हमने विधि विभाग से टीम मंगाई, इस समिति की अनुशंसा पे हमने प्रश्न किया है। हमारा जो प्रश्न है, जो समिति गठित हुई है उसकी अनुशंसा पे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, 9/1/2020 को बैठक संपन्न हुई है, 2.5 साल से ऊपर हो गए इस बैठक को। 2.5 साल में अगर विधि विभाग ने रिपोर्ट नहीं दी, दोबारा बैठक नहीं हुई, तो इसके लिए किसी स्तर पर सरकार ने समीक्षा की क्या? और समीक्षा की तो उस समीक्षा बैठक में कौन कौन उपस्थित था, समीक्षा में क्या निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी सदन को अवगत करा दें। ये हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। श्री रतन जी की बड़ी महारत है इसमें उलझाने की। क्या मैं सुना नहीं आपका, फिर से एक बार बोल। मैं कंफ्यूज नहीं करता। अरे सुनो भाई, मैं बहुत स्पष्ट उत्तर। अरे श्री रतन जी, अब मैं बोल रहा हूँ तो सुन तो लो भाई। आपने मेरे पर आरोप लगाया ना कि मैं कंफ्यूज। आप कंफ्यूज है प्रभु उत्तर देने में। हम आप बैठ जाए तो मैं उत्तर बैठ दूं जाओ जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो लाइन आप पढ़े, विधि विभाग के टीप 28/5/2019 के लेख किया गया है, महाअधिवक्ता से अभिमत प्राप्त करने तो समान प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाए। अब ये अध्यक्ष महोदय, यदि इसी पैरा ऊपर आप पढ़ लेंगे, कमेटी गठन, कमेटी की बैठक जो है 9/1/2020 को भी है, उसमें प्रमुख सचिव उद्योग को उसके अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया है, तो अभिमत सामान्य प्रशासन विभाग से मांग लिया गया, तो इसमें गलत क्या है भाई? नहीं, माननीय सभापति जी, आप हमारा प्रश्न पढ़ लेना। चलिए, हमने अपने प्रश्न में बहुत स्पष्ट लिखा है, कब बैठे हुई समिति द्वारा क्या अनुशंसा, देखिए, एक तो क्या कार्रवाई की गई। हमने तो बता दिया, एक बैठक हुई करके उत्तर पूछते हैं, उसको जबरदस्ती कुछ जा रहे हैं। सबकी अपेक्षाएं जगाई गई, सबसे लिया गया और एक बैठक हुई, उसके बाद बैठक नहीं हुई। स्थिति में नहीं है, उसके दोबारा कब बैठक होगी? अभिमत आया आज 22 हो गया और उसके बाद में अभिमत नहीं आया और उसके बाद में जवाब तो आ ही नहीं रहा है। एक तरफ बोलते हैं कर देंगे, कर दिया। सदन को गुमराह करना माननीय मुख्यमंत्री। प्रतिपक्ष के नेता की पीछे 2006 सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, निजीकरण नहीं हो सकता, इनको पता था, तब भी इन्होंने जन घोषणा पत्र में जोड़ा। असली बात यह है, माननीय जो पीछे की बात है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, बताना किसी राज्य में निमित्तीकरण नहीं हुआ है, किसी राज्य में निमित्तीकरण नहीं हुआ, मुख्य कारण यही है।
इसलिए मामला जन घोषणा पत्र में 15 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया। करने का कार्य है। 15 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इसीलिए 3 साल में 15 साल में आप लोगों का आएगा विमत। आप लोगों ने समस्या को इतना बढ़ा दिया था और जल्दी है वो कैसे होगा? अग्निवीर शुरू कर दिया 4 साल वाला, कहीं यही देश भर में कहीं लागू कर दिया कि सब विभागों में 4 साल का ही रखा जाएगा, तो उसमें भी विचार करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है। 2006 का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। शर्मा जी, आपने इधर से उस प्रश्न को आप ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हो, इसीलिए अभिमत नहीं आ रहा है। 3 साल 2 महीने में अभिमत नहीं आ रहा है, ना आएगा। अरे आप कैसे आएगा? अजय मेरा एक मिनट अभिमत आएगा, निर्णय भी होगा, एकत्रित भी कर रहे हैं और निर्णय भी आएगा, आप चिंता मत करो। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट बड़ी सी बात कहे कि अग्निवीर सभी विभाग में लागू कर दिया, तब क्या होगा? अभी तो 15 साल में कुछ नहीं किए। चंद्राकर जी, आप लोग 15 साल में कुछ नहीं किए, इसलिए जनता आप लोगों को सबक सिखाया। एक मिनट तो सुनिए। प्रश्न तो सौरभ सिंह भी कर रहा है, मगर वो मुस्कुराते हुए कर रहा है। आप प्रश्न कर रहे हैं, आक्रोशित होकर कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो? अध्यक्ष जी मैंने प्रश्न आपके आप प्रश्न को प्रश्न की करिए ना। मैंने आपकी अनुमति से आप कितने बार अनुमति लेंगे भाई? अध्यक्ष जी कितने बार सप्लीमेंट्री? आप तो यहाँ बैठते हैं, प्लीज कुछ लोग आप यहाँ बैठते हैं, आप सभापति हैं, कितने बार सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकता है एक व्यक्ति? बता दीजिए। मैंने सिर्फ एक प्रश्न किया है, उसको 3 बार में प्रश्न और किया है, पॉइंटेड प्रश्न किया है, और उसी प्रश्न को दोहरा रहे हैं जैसे कौशिक जी ने किया है। मैंने बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया अरे है। आज तो आपको 3 बार खेलना है, आप निकालते नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बता देना। एक प्रश्न पूछे, समय सीमा बता दे, तो आप ही इसके बाद पूछ जरूरत नहीं है। पूछ लीजिए। तो समय सीमा हम तो पूछ रहे हैं, पूछिए ना। रतन जी भी पूछ रहे हैं, अजय भी पूछ रहे हैं। वही प्रश्न पूछ रहे हैं ना। अपने नेता के ऊपर भरोसा नहीं है, जब नेता खड़े हो जाते हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी का पहला प्रश्न आया है, पहली बार आया है, उसके बाद आप लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे लड़ाई हो रही। आप प्रश्न करिए ना, तो फंसाइए ना, किसको आपत्ति है? माननीय अध्यक्ष जी, अच्छे से फंसाइए।